नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मोदी को हराने के लिए इस बार इंडिया गठबंधन बना और 2024 में बीजेपी को बहुमत के आंकड़े पाने से इंडिया गठबंधन ने रोक दिया, जिससे लोकसभा चुनाव के नतीजों में यूपी में इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लगा, जिसके चलते बीजेपी अकेले बहुमत हासिल नहीं कर सकी। लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार बना मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली। वहीं विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी की अल्पमत वाली ये सरकार 5 साल चल पाएगी या फिर नहीं। इंडिया गठबंधन ये दावा कर रहा है कि एनडीए की सरकार जल्द गिर जाएगी, लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन पर ही खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के कई सांसदों की सांसदी जाने वाली है। दरअसल इंडिया गठबंधन के यूपी से कुछ ऐसे नेता जीत कर आए हैं जिनको लेकर सवाल है कि क्या वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। तो जवाब है नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में जीतकर आए यूपी के कई नेताओं पर सांसदी छीनने का खतरा मंडरा रहा है। इन नेताओं का भविष्य उन पर चल रहे क्रिमिनल केसों के चलते बताया जा रहा है कि खतरे में है। अगर इन 5 सालों में किसी भी सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सांसदी फैसला आने के साथ ही छिन जाएगी, जिसमें पहला नाम आपको बताते हैं, क्योंकि उसमें पहला नाम अफजाल अंसारी का है। इन नेताओं के लिस्ट में पहला नाम यूपी के गाजीपुर से सपा के लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी का है। उनके नामांकन से वोटिंग के बीच भी बार बार विवाद खड़े होते रहे। इसके चलते उन्होंने नामांकन का एक और पर्चा भी दाखिल किया था। अफजाल की जीत हो गई, लेकिन उनके खिलाफ 5 आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसमें से गैंगस्टर एक्ट के तहत एक केस में पहले से ही 4 साल की सजा हो चुकी है। इसके चलते उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इस केस में थोड़ी राहत मिल गई थी। फिलहाल ये मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है। अगर कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखता है तो अफजाल की सांसदी जा सकती है। बाबू सिंह कुशवाहा, इस लिस्ट में दूसरा नाम बाबू सिंह कुशवाहा का भी है। यूपी की जौनपुर सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे बाबू सिंह कुशवाहा पर आय से अधिक संपत्ति के मामले भी दर्ज हैं। उनके खिलाफ 8 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। उनके केस की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। ऐसे में कोर्ट की तरफ से अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो बाबू सिंह कुशवाहा अपनी सांसदी खो सकते हैं। रामभुआल निषाद, इसी तरीके से सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी को हराने वाले सपा नेता रामभुआल निषाद पर भी 8 केस दर्ज हैं। 2 केस में आरोप भी तय हो गए हैं और उन पर भी उनके सांसदी जाने का खतरा मंडरा रहा है। इमरान मसूद, इसी तरीके से सहारनपुर से कांग्रेस सांसद बने इमरान मसूद पर भी 8 मामले दर्ज हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं और उनकी भी सांसदी जा सकती है। वीरेंद्र सिंह, इस लिस्ट में अगला नाम चंदौली से सपा के टिकट पर जीते वीरेंद्र सिंह का भी है, जिनके खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। एक मामले में आरोप तय हो चुका है और इनकी भी सांसदी जा सकती है। धर्मेंद्र यादव, वहीं आजमगढ़ से जीते सपा के धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी 4 मामले चल रहे हैं। एक मामले में आरोप तय हो चुका है और इन पर भी सांसदी जाने का खतरा मंडरा रहा है। आर.के. चौधरी, मोहनलालगंज से सपा के टिकट पर जीते आर.के. चौधरी के खिलाफ एक मामले में आरोप तय हो चुका है और उनकी भी सांसदी जा सकती है। रामप्रसाद चौधरी, इसी तरीके से बस्ती से सपा के टिकट पर जीते रामप्रसाद चौधरी के खिलाफ 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं और उनकी भी सांसदी जल जा सकती है। फिलहाल ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, यानी पहले भी खत्म हो चुकी है कई की सदस्यता। दरअसल अदालत से सजा पाने के चलते पहले भी कई की सांसदी जा चुकी है, विधायकी भी जा चुकी है, जिनमें मुख्तार अंसारी, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, खब्बू तिवारी, विक्रम सैनी, अशोक सिंह चंदेल, कुलदीप सिंह सेंगर और राम दुलार गोंड जैसे कई उदाहरण हैं। हाल ही में कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को भी एक मामले में 7 साल की सजा मिली है। उनकी भी विधानसभा सदस्यता जाना तय माना जा रहा है। यानी यूपी में 8 से ज्यादा इंडिया गठबंधन के सांसदों की सांसदी जा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है और आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जो अपने सांसदों के बलबूते मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, अगर इन सांसदों की सांसदी गई तो इंडिया गठबंधन के सपनों पर पानी फिर सकता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।